चलिए जी, स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बट आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन है ऑफिशियली। इससे पहले भी हुए हैं 2 प्रैक्टिस सेशन, बट जो मैच डे -2 मैच डे -1 होता है बर्मिंघम टेस्ट से पहले, वो आज शुरू होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पहला प्रैक्टिस सेशन शुरू है, लेकिन हम सबकी नज़रें जो है वो जसप्रीत बुमराह पर लगी हुई है। अब जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के 2 सीधी जो है वो थ्योरीज बनती हैं। पहली थ्योरी जो सोर्सेस के हवाले से हम लोगों को बहुत पहले से पता है, अभी की बात नहीं है, प्लानिंग में पहले से ये तय था कि जसप्रीत बुमराह 1, 3 और 5 खेलेंगे। लेकिन 1, 3 और 5 बदला नहीं जा सकता या कोई पत्थर की लकीर है, ऐसा कभी भी नहीं था। आप सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को देखोगे कि टेस्ट सीरीज का इस समय पर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब सीरीज कहाँ पर फंसी हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो आप उस हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखोगे। वो 3 ही खेलेंगे, इस बारे में भी कहीं कोई, ठीक है, गौतम ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कोई पत्थर की लकीर से लिखी हुई चीज़ नहीं है कि नहीं 3 से ज़्यादा तो खेल ही नहीं सकते। या ऐसा भी हो सकता है कि वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो शायद 3 भी ना खेलें जसप्रीत बुमराह, सवाल वो भी है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे और क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ कमेंट में बताइए कि आप लोग और क्या चाह रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा, अगर हम जसप्रीत बुमराह वाली चीज़ पर आएँ तो सबसे पहली थ्योरी ये है कि क्या 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, और अगर 3 टेस्ट मैच 1, 3 और 5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर आप क्या करोगे। देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, आपको 7-8 दिन का आराम मिला है 2 टेस्ट मैचेस के बीच, और इस पूरी सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस के अंदर ही आपको ये आराम मिलने वाला है। पहला आपको मिलेगा लीड्स और बर्मिंघम के बीच, जो आपको मिल चुका है। दूसरा आपको मिलेगा लॉर्ड्स और मैनचेस्टर के बीच, जो मिलना बाकी है। अब पहली चीज़ अगर आप इस मैदान की देखेंगे तो यस, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर पाटा विकेट होने वाला है। बैटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ये विकेट, और गर्मी भी है यहाँ पर। लेकिन जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में 45 ओवर डाले थे, टू बी वेरी प्रिसाइज 44.4 ओवर डाले थे। अब वहाँ से अगर आप यहाँ तक आओ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वर्कलोड तो पहले ही टेस्ट मैच में काफ़ी पड़ गया और परफॉर्मर भी वो अकेले ही रहे, और लोगों ने आकर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत लेट आकर कॉन्ट्रीब्यूट किया, सिराज अनलकी रहे, शार्दुल को शुरुआत में ओवर्स नहीं मिले, बाद में ओवर मिले तो उन्होंने विकेट भी लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुमराह, जिसे आप कहते हैं, 1 मैन आर्मी रहे, और वहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आती है कि वर्कलोड तो पड़ चुका है। टेस्ट मैच बैक टू बैक क्या वो खेलेंगे या नहीं, ये अभी भी आपको देखना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़, और वो ये कि पहला दिन जो यहाँ पर अनऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन था बिहाइंड क्लोज डोर्स, उसमें जो सोर्सेस हमें बताते हैं कि बुमराह से बाकायदा कहा भी गया, प्रसिद्ध कृष्णा से बाकायदा कहा भी गया, और इन तीनों को ही संजो के रखा गया है, बचा कर रखा गया है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि एक अलग गेंदबाज आपको देखने को मिले, चाहे वो आकाशदीप मिले या अर्शदीप मिले, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई 2 तो कंटिन्यू रखने वाले हो, और मोस्टली इन दोनों में से कोई 2 जो है वो बुमराह के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में से कोई एक तो होगा। आपको कॉल लेना है बुमराह को लेकर के। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बुमराह पर अभी भी डाउटफुल हो कि वो करेंगे दूसरे मैच में ऑफिशियली पार्टिसिपेशन या नहीं, लेकिन आज वो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एक शख्स जिसको लेकर इंडियन टीम बहुत इंटरेस्टेड होगी और गलती हुई उनसे, अगर आप पिछला टेस्ट देखेंगे, वो था कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव को लेकर वहां पर भी मौसम आपको शुरुआत में यही बता रहा था कि काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन उसके बाद बारिश की प्रेडिक्शंस ने उनके चांसेस को बिगाड़ दिया। सडनली शार्दुल ठाकुर ऊपर आ गए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ी है, स्प्रिंग ड्राई रहा है, समर्स अर्ली पार्ट ड्राई रहे हैं, और गर्मी यहाँ पर काफ़ी है। तो ऐसे में कुलदीप यादव यहाँ पर चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर और कुछ होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, शेयर भी कर सकते हो आप कंटेंट को। टेक केयर, गुड बाय।